हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 42 चेस्ट साइज के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको जो कटिंग बता रही हूँ ये आपको किसी भी तरह के ब्लाउज में फिटिंग में ही आने वाली है। अगर आप अदर कोई साइज के लिए कटिंग कर रहे हैं तो मेथड सेम ही रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पेपर लिया है, पेपर जो है मैंने डबल लिया है। जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए, और दोनों भी साइड जो है बैक और फ्रंट साइड दोनों को अलग अलग कट नहीं करना है, एक ही साथ में कट करेंगे। तो इसके लिए पेपर को इस तरह से मैंने डबल फोल्ड में रखा है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ब्लाउज की जो भी हाइट है, आप चाहे तो वन साइड या खुली साइड किसी भी साइड से इसको मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। अब आपको सबसे पहले ब्लाउज की आपकी जितनी भी हाइट है यहाँ पर नाप लेनी है। आपके ब्लाउज की जितनी हाइट है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर यहाँ पर नापना है। सपोज अगर 13 इंच है तो 14 लेनी है, 14 है तो फिर 15 इंच आपको यहाँ पर नाप लेना है। मेरे ब्लाउज की पूरी हाइट जो है वो 14.5 इंच की है, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मतलब कि 15.5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर रही हूँ। अब आपको यहाँ पर गले की चौड़ाई लेनी है। हम 42 साइज के लिए बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई को आपको 2.25 इंच से लेके 3 इंच तक आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.25 इंच मतलब कि 2.7 इंच ले रही हूँ। ये 5 इंच और ये 2 लाइन एक्स्ट्रा हो जाता है। यहाँ पर जो शोल्डर पट्टी की चौड़ाई है इसको हम 3 पॉइंट और ऊपर 2 लाइन्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं या फिर 3.5 इंच तक भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं 3.25 इंच ले रही हूँ मतलब कि 3 पॉइंट और 2 लाइन्स एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर आपको आर्मोल लेना है। आर्मोल आप 42 से लेके 44 तक भी 6 इंच का रख सकते हैं। इससे अगर आगे बढ़ता है तो 6.5 इंच का आर्मोल आप यहाँ पर ले लेंगे। अब 6 इंच का आर्मोल हमने यहाँ पर इस तरह से ले लिया है। अब आर्मोल का जो ड्राइंग है इस तरह से आप लगा लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर 42 साइज का 4th भाग लेना है। 42 के आपको 4 हिस्से बना लेने हैं। तो मैं यहाँ पर टेप को इस तरह से सीधा रख रही हूँ और 42 का 4th भाग हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 10.5 इंच। 10 इंच जो है वो 40 का 4th भाग हो जाता है और ऊपर से हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो यहाँ पर 10.5 इंच यहाँ पर हो गया है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी आपको मिलाना है। आप 1 से लेके 1.5 से लेके 2 इंच तक मार्जिन एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच रख रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर पेपर भी खत्म हो गया है। आप चाहे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 इंच मार्जिन ले लिया है। अब आप नीचे आएंगे जहाँ पर आपने हाइट को नापा है, वहाँ पर आपको कमर का 4था भाग प्लस जितना भी आपने मार्जिन लिया होगा, अगर आपने 1.5 इंच लिया होगा तो 1.5 इंच आपको नीचे भी लेना है। अब यहाँ पर अगर आपको याद ना रहे तो जैसे यहाँ पर मैंने लिया था 11.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच कम ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है। आपने जैसे चेस्ट साइज में जितना लिया है उतना आपको कमर में 1 इंच कम लेना है। तो वहाँ मैंने 11.5 इंच लिया था, यहाँ मैं 10.5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क कर देती हूँ। अब फ्रेंड्स, जैसा भी आपने मार्क किया है ऐसे ही हम इसको यहाँ पर जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हमको जोड़ लेना है। देखो यहाँ पर मैंने मार्क किया था तो ये पूरा मैं यहाँ पर इस तरह से जोड़ लेती हूँ। अब आपको आर्मोल का यहाँ पर निशान लगाना है। दोनों पार्ट हम एक ही साथ में कट कर रहे हैं तो दोनों आर्मोल हम एक ही साथ में यहाँ पर मेजरमेंट ले लेंगे। तो बैक साइड का आर्मोल के लिए मैं 1.5 इंच का नाप ले रही हूँ और फ्रंट साइड का हाफ इंच कम लेंगे मतलब कि 1 इंच लेंगे। अब पेपर आप इस तरह से गोल घुमाते हुए यहाँ पर आर्मोल का निशान लगाते हुए चलेंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट साइड का हो गया और ये हमारा फ्रंट साइड का है, बट बैक साइड का हमने पहले बना लिया। तो इस तरह से हम दोनों भी निशान यहाँ पर लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम क्रॉस पट्टी का निशान लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक साइड से 3 इंच और ये हमारी बैक पीछे की साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो यहाँ पर मैं 3.5 इंच के लिए ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 लिया है, यहाँ पर मैंने 3.5 लिया है। एक निशान 3 इंच के ऊपर भी इस तरह से लगा लेंगे और जो हमने 3 इंच के ऊपर निशान लगाया है ना, इसको पहले आप इस तरह से जोड़ लेंगे। इसके बाद इसी लाइन के ऊपर टेप को इस तरह से रखते हुए हमको लेना है 3.5 इंच के ऊपर एक निशान 3.5 और ये जो 3.5 का निशान था इसको इस तरह से हम जोड़ते हुए इस वाले निशान के ऊपर जोड़ देंगे। तो ये हमारे बेल्ट साइड का निशान हमने ड्रॉ कर लिया है। आप यहाँ पर 4 इंच भी ले सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से लिया है। तो अगर आप चाहे तो 3 भी ले सकते हैं और यहाँ पर लेकिन आपको कम लेना है। फिर अगर यहाँ आप 3 लेंगे तो यहाँ आपको 2.5 लेना है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ छोटा बड़ा निशान होता है। अब आपको आगे का गला आपने जितना भी रखा है उतना ही सेम तरीके से आपको यहाँ पर रखना है। सपोज अगर आपके आगे का गला जो है वो 7 इंच का है तो यहाँ 7 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। ऊपर आपने 2.25 इंच के ऊपर लगाया था तो यहाँ भी आप 2.25 इंच के ऊपर बराबर से निशान लगाते हुए इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर मैं गोल गला बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी डिजाइनर गला आपको जैसा भी चाहिए आप वहाँ पर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 इंच मार्जिन लेते हुए यहाँ पर एक निशान लगा देती हूँ और यहाँ मैं गोल आकार का गला यहाँ पर बना रही हूँ। आप चाहे तो पंचकोनी गला बना सकते हैं इस तरह से, या फिर आप चाहे तो कोई चौकोनी गला बना सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर
इस तरह गले का निशान मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर हमको कटोरी साइज के लिए मेजरमेंट लेना है। कटोरी जो है 42 साइज तक हम चेंज की कटोरी लेंगे, ठीक है। अब ये 42 का बना रहे हैं तो कटोरी जो है वो चेंज की रखेंगे। अब 44 हो गया तो फिर 2 लाइन्स एक्स्ट्रा बढ़ती हुई चली जाएंगी कटोरी के अंदर। तो यहाँ पर मैं चेंज की कटोरी ले रही हूँ, तो चेंज के ऊपर इस तरह से मार्क कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको निशान लगाना है आर्मोल से नीचे 2 इंच के लिए, ठीक है। 2 इंच के लिए यहाँ पर निशान लगाएंगे और गले की साइड के ऊपर 1/2 इंच के लिए निशान लगाना है, ठीक है। ये जो हमने यहाँ बॉक्स बनाया था तो 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे। अब ये तीनों निशान आपको जोड़ने हैं। जोड़ते वक्त हाथ को उठाना नहीं है, ऐसा करने से शेप जो है वो राउंड नहीं आता है। तो आपको इस तरह से कटोरी का जो नाप है वो लगाते हुए चलना है। ये देखिए, इस तरह से आपको कटोरी का मेजरमेंट ले लेना है। अब ये हमने परफेक्ट बिल्कुल यहाँ पर ड्राइंग बना ली है। इसमें एक और बता देती हूँ कि अगर आपको गला उतरने का प्रॉब्लम होगा, अगर कंधे से गला नीचे उतरता है, तो यहाँ पर आपको 1/2 इंच का मार्जिन देना है और इसको यहाँ से इस तरह से तिरछा आपको जोड़ लेना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसको भूलना नहीं है। तो इतना करने के बाद आपको इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करते वक्त आपको याद रखना है बैक साइड का हिस्सा अभी तक हमको निकालना है। तो बैक साइड के हिस्से को निकालने के बाद ही आप फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बैक साइड का हिस्सा हटा दूंगी, तो नीचे से कटिंग करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर कटिंग करेंगे। साइड से भी हमको मार्जिन साथ में ही रखना है, इसके अंदर हमारा मार्जिन भी है। अब यहाँ पर कटिंग करते वक्त आपको सबसे पहले बैक साइड का आर्मोल कट करना है, क्योंकि बैक साइड का पार्ट हम अलग कर रहे हैं। तो बैक साइड के आर्मोल को कट करेंगे। यहाँ पर हमने जो डाउन दिया था इसको भी दोनों पेपर को साथ ही में कट करना है। अब इतना ही करने के बाद आपको सबसे पहले बैक साइड को अलग हटाना है, देन उसके बाद आपको फ्रंट साइड के लिए कटिंग करनी है। ये हमारा बैक साइड का हिस्सा है, इसको अलग हटाएंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना। अब आपको फ्रंट साइड के लिए कटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपने बेल्ट साइड का निशान लगाया है, इसको आपको हल्के से पहले अलग हटा देना है। इसके बाद आगे का आर्मोल, ये हमारा फ्रंट साइड का हिस्सा है। तो अब यहाँ पर कट होगा आगे का आर्मोल। हमने पहले कट किया था वो पीछे का हमारा आर्मोल था, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस देते हुए ये हमारा आगे का आर्मोल यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब हमको आगे का गला, आपने जो भी शेप में आगे का गला बनाया है वो वाला शेप आपको यहाँ पर कट करना है। तो जैसे मैंने राउंड शेप के लिए बनाया है, तो मैं यहाँ पर राउंड शेप ही कट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कटोरी की जो साइड थी इसको भी हम यहाँ पर राउंड शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों भी हमारे पार्ट जो है अच्छे से यहाँ पर कट हो गए हैं। अब हमको कटोरी पार्ट को हमेशा आगे बढ़ाना पड़ता है। आप किसी भी साइज के लिए कटोरी ब्लाउज को कटिंग कीजिए, अलग हमको पार्ट को बढ़ाना पड़ता है। तो इसे बढ़ाने के लिए एक अलग पेपर ले लेंगे। तो कटोरी की साइड को ले लेंगे, बाकी की साइड हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पेपर लिया है। कटोरी की ये जो साइड है हमारी, इस पेपर के ऊपर हमको रखना है। सभी तरफ से मार्जिन आपको रहना ज़रूरी है, क्योंकि इसको हमको आगे बढ़ाना है। अब एक पिन ले लेंगे, पिन की मदद से मैं यहाँ पर इसको एक इस तरह से लगा दूंगी। अब आपको ये वाला जो ये दोनों कोने हैं ये आपस में इस तरह से जोड़ने हैं, और इस कटोरी का जो सेंटर पॉइंट था उसको आपको अलग करना है। सेंटर पॉइंट को इस तरह से मार्क कर देंगे। अब तीनों साइड से हमको कटोरी को आगे बढ़ाना है। जैसे हमारी ये कोना जो है हमारा, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है और ये थर्ड साइड है। तीनों साइड से हम कटोरी को आगे बढ़ाने वाले हैं 1.5 इंच के लिए, 1.5 इंच के लिए। तो यहाँ पर एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच के लिए, देन बीच से एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच के लिए। कोने का एक जो निशान लगेगा वो भी हमारा 1.5 इंच के ऊपर लगेगा। यहाँ पर जो ये राउंड शेप आप देख रहे हैं, ये वाला 1/2 इंच के लिए आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये हमारी सिलाई मार्जिन में ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए 1/2 इंच के लिए मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रही हूँ। और जैसा भी गोल शेप आपने यहाँ पर दिया है, ऐसा ही आपको थोड़ा थोड़ा आगे दे देना है। अब यहाँ पर स्केल की मदद से आपको इसको ज्वाइन करना है। जो भी आपने डॉट यहाँ पर लगाए हैं वो सभी डॉट को इस तरह से ज्वाइन करना है। ये वाला डॉट भी हम इस वाले डॉट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर ये जो साइड है इसको गोलाई में ही ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, इस तरह से ही जोड़ना है आपको। जैसे भी आपने गोलाई में इसका निशान लगाया है, सेम वही तरीका रहेगा। तो इस तरह से हम इसको जोड़ देंगे। ये देखिए, ये हमारी कटोरी बिल्कुल परफेक्टली बैठ गई है, बढ़ गई है। और सेम यही तरीका आपको करना है, बिल्कुल भी ब्लाउज कम ज़्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पर जैसे आपने इसकी ड्राइंग करी है, ऐसे ही कटोरी को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कटोरी को बिल्कुल अलग हटा लिया है। तो ये हमारे सभी पार्ट यहाँ पर तैयार हो गए हैं। हमने आज 42 साइज़ के लिए ब्लाउज की कटिंग करी है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो मैं स्लीव्स की कटिंग आपको बता देती हूँ। वैसे मैंने अलग अलग साइज़ के लिए स्लीव्स की कटिंग पहले से ही कर रखी है। मेरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अलग अलग साइज़ के लिए वहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी
मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप अभी चाहते हैं तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे पास बचा हुआ पेपर है, इस पेपर को मैं यहाँ पर डबल फोल्ड कर रही हूँ। आप जब भी 2 स्लीव्स कटिंग करेंगे तो ब्लाउज का जो भी आपका हिस्सा होगा उसको 4 फोल्ड रखेंगे। मैं यहाँ पर एक ही स्लीव्स के लिए बता रही हूँ, इसीलिए पेपर को मैं इस तरह से डबल रख रही हूँ। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले वन साइड से स्लीव्स की हाइट को नापना है, आपके स्लीव्स की जितनी भी हाइट हो। अगर आप 5 इंच के लिए स्लीव्स बना रहे हैं तो आपको यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, मतलब कि आपको 6 इंच लेना है। अगर आप बना रहे हैं 4 इंच के लिए तो 5 इंच लेना है। जितनी भी साइज के लिए बना रहे हैं 1 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो सपोज मैं बना रही हूँ 5 इंच के लिए, तो मैं यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा मतलब कि 6 इंच का मार्जिन यहाँ पर दे रही हूँ। अब यहाँ पर अगर आपने 6 इंच का आर्मोल लिया है तो आप अगर उसको तिरछा गिनेंगे तो ये 8 इंच का यहाँ पर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 8 इंच के लिए एक मार्क कर रही हूँ, 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन को रख देंगे। अब यहाँ पर भी मैं 6 इंच के लिए बराबर से नाप लेती हूँ और ये जो बॉक्स है हम पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। अब हमको इसको डाउन देना है। डाउन देते वक्त आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको ऊपर से नीचे डाउन देना है, नीचे से ऊपर नहीं देना है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच के लिए डाउन दे रही हूँ, 2 इंच, ठीक है। 2 इंच के लिए मैंने यहाँ पर डाउन दे दिया और यहाँ से हम 1 इंच के लिए मार्क करते हुए यहाँ इस तरह का निशान लगता है जब हम स्लीव्स को कट करते हैं, ठीक है। ये मछली का टाइप निशान यहाँ पर लग जाता है। तो सबसे पहला उठा हुआ निशान ऊपर लगेगा, यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा। फिर हाफ इंच का मार्जिन देते हुए दूसरा वाला निशान आएगा, फिर यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों निशान हमारे यहाँ पर ज्वाइंट हो गए हैं। अब आपको आपके हाथ का जितना भी घेर है उसका हाफ लेना है। अगर 12 इंच है तो 6 लेना है, 14 इंच है तो 6.5, इस तरह से आपको लेना है। तो सपोज अगर मेरा यहाँ पर हो रहा है 12 इंच तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 6 इंच के लिए, ठीक है। और इसमें मैं ले रही हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा, ये मेरा मार्जिन के साथ रहेगा। तो इसलिए 1 या 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा मत रखना। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको तिरछा जोड़ लेंगे। अब यहाँ पर हमें कटिंग करनी है स्लीव्स की। तो आप इस तरह से पहले पूरे में कट करेंगे। ये ऊपर का पार्ट जो है इसको भी आपको इस तरह से कट करना है। अब यहाँ पर इस स्लीव्स को हम इस तरह से खोल देंगे और आपको फिर नीचे का पार्ट कट करना है। जो आपने नीचे की ड्राइंग बनाई है इसको आपको स्लीव्स को इस तरह से खोल के कट करना है, ठीक है। एक साथ कट नहीं करना है क्योंकि ये हमारा नीचे का पार्ट है जो हमारे फ्रंट साइड में लगने वाला है। तो ये नीचे ऊपर पहले हमने जैसा आर्मोल में लिया था वही हमको स्लीव्स में भी मेथड यूज करनी पड़ती है। तो इतना होने के बाद ये हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो अगली वीडियो को जरूर देखना। किसी भी साइज के लिए ब्लाउज की कटिंग चाहिए तो एक बार कमेंट कर देना। यहाँ पर मैं आपको आपकी कमेंट के ऊपर ही ब्लाउज की कटिंग्स बताती रहूंगी। आज हमने यहाँ पर 42 चेस्ट साइज के लिए कटोरी ब्लाउज की कटिंग करी है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो सपोर्ट जरूर कर देना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच।